हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल गणेश और क्लासेज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान यानी कि साइंस का आंसर क्विज इस वीडियो में हम लोग 80 का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आपको एक एक आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए मिलाते जाइए, आप लोगों को हम बताते जा रहे हैं आंसर इसका। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में कह रहा है 1 MA बराबर होता है। तो 1 MA बराबर होता है माइनस में 10 के पावर माइनस में 3 ये होता है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो डीजल का उपयोग भारी वाहनों में होता है, दूसरा रेल के इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, तीनों में होता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, डी नंबर कहेंगे, यानी कि इनमें से सभी में। अब है इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को क्या चीज में रूपांतरित करते हैं, तो यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। अब है इसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना की परमाणु संख्या यहाँ पे 79 है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा 79। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसमें याद रखिएगा, इसमें कह रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर सही, इसका अवक्षेपण। अब इसी तरह से यहाँ पे 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 2 है। अब इसी तरह से यहाँ पे 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है। 7 यहाँ पे कह रहा है अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 5.6 से कम होना चाहिए। अब इसी तरह से यहाँ पे 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के यहाँ पे देखिए डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका सी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि मिथेनाइक अम्ल। अब इसी तरह से यहाँ पे 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो इसमें याद रखिएगा इसका डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि एम्फीड्रामिन, और दूसरा होता है फ्लोएम। अब इसी तरह से यहाँ पे 10 नंबर। अब देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है। 10 नंबर में कह रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो यहाँ पे इसका भी यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा। पहला देखिए ये होता है प्रासरण, दूसरा है विसरण, और तीसरा है अवशोषण द्वारा, और चौथा है निष्कासन द्वारा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि विसरण द्वारा। अब इसी तरह से 11 नंबर। अब देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है। 11 नंबर में कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, यकृत। अब इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, क्या चीज बनाए रखता है, तो यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सेरिबेलम बनाए रखता है। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, इसका ए आंसर सही हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन में। यहाँ पे इसी तरह से अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठों होते हैं। तो मानव हृदय में यहाँ पे याद रखिएगा इसका 4 कोष्ठ होते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है। याद रखिएगा इसका ये आंसर सही हो जाएगा, रक्त एक उत्तक है। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जो है जोहेन से प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षण का उपयोग होता है, तो इसका यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, नरम लोहा का उपयोग होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो इसका यहाँ पे देखिए 18 नंबर का डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। अब है इसी तरह से यहाँ पे 19 नंबर। अब देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है ओम का नियम है। ओम का नियम यहाँ पर भीगा। अब है इसी तरह से यहाँ पे 20 नंबर। अब देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है। 20 नंबर में कह रहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 21 नंबर। अब देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए बहुत छोटा होता है। यहाँ पे सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब इसी तरह से 22 नंबर। अब देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये देखिए आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे ये देखिए बहुत बार पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा टंगस्टन। अब इसी तरह से 23 नंबर में। अब देखिए 23 नंबर में क्या हो रहा है। 23 नंबर में देखिए यहाँ पे रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका 23 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी।
अब है इसी तरह से 24 नंबर। अब देखिए 24 नंबर में क्या कह रहा है, 24 नंबर में कह रहा है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 24 का सॉरी यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, कूलान। अब इसी तरह से यहाँ पे 25 नंबर। अब देखिए 25 नंबर में क्या कह रहा है, 25 नंबर में कह रहा है श्वसन में अंतिम उत्पाद है। श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा CO2, H2O और ऊर्जा, तीनों हो जाएगा। अब है इसी तरह से 26 नंबर। अब देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है, 26 नंबर में कह रहा है दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो डेंटाइन है, यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से है 27 नंबर। अब देखिए 27 नंबर में क्या कह रहा है, 27 नंबर में कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो इसका 27 नंबर का बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत। अब इसी तरह से 28 नंबर। अब देखिए 28 नंबर में क्या कह रहा है, 28 नंबर में कह रहा है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए परागकण जो है ए नंबर इसका सही हो जाएगा, परागकोश के अंदर बनते हैं। अब इसी तरह से 29 नंबर। अब देखिए 29 नंबर में क्या कह रहा है, 29 नंबर में कह रहा है चलानी नलिकाएं पाई जाती है। चलानी नलिकाएं कहाँ पे पाई जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 29 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम में। अब इसी तरह से यहाँ पे 30 नंबर। अब देखिए 30 नंबर में क्या कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है RBC की जीवन अवधि होती है। RBC की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन होती है, यहाँ पे ये इसका सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 31 नंबर। अब देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है, 31 नंबर में कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि न्यूरॉन है। अब है इसी तरह से 32 नंबर। अब देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है, 32 नंबर में कह रहा है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ पे होता है, तो ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा, गर्भाशय में निषेचित होता है। अब इसी तरह से 33 नंबर। अब देखिए 33 नंबर में क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे कह रहा है हार्मोन नहीं है, वो पूछ रहा है हमें, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीन। अब है इसी तरह से यहाँ पे 34 नंबर। अब देखिए 34 नंबर में क्या दिया हुआ है, 34 नंबर में दिया है फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है, तो पुंकेसर, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 35 नंबर। अब देखिए 35 नंबर में क्या दिया हुआ है, 35 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में किसके विखंडन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या किसी कन्फ्यूजन है, शायद हमें लगता है ए नंबर हो जाएगा इसका, अमीबा में। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं अब 36 नंबर। अब देखिए 36 नंबर में क्या दिया हुआ है, 36 नंबर में दिया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य प्रकाश है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 37 नंबर। अब देखिए 37 नंबर में क्या दिया हुआ है, 37 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब इसी तरह से यहाँ पे 38 नंबर। अब देखिए 38 नंबर में क्या दिया हुआ है, 38 नंबर में कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे इसका यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे 39 नंबर। अब देखिए 39 नंबर में क्या हो जाएगा, 39 नंबर में कह रहा है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे होता है 23 जोड़ा, यहाँ पर याद रखिएगा 23 होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे 40 नंबर। देखिए 40 नंबर में क्या दिया हुआ है, 40 नंबर में कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या चीज में पाई जाती है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अब इसी तरह से यहाँ पे 41 नंबर। अब देखिए 41 नंबर में क्या कह रहा है, 41 नंबर में दिया हुआ है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा, अधातु कहलाता है। अब इसी तरह से यहाँ पे 42 नंबर। अब देखिए 42 नंबर में क्या कह रहा है, 42 नंबर में कह रहा है लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा, गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो इसमें यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, NaCl। अब इसी तरह से यहाँ पे 44 नंबर। अब देखिए 44 नंबर में क्या कह रहा है, 44 नंबर यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है आभूषण बनाने के लिए सोना होता है। तो आभूषण बनाने के लिए यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, 22 कैरेट सोना। यहाँ पे ये जो 24 कैरेट सोना है ये शुद्ध होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा, 22 कैरेट। अब इसी तरह से यहाँ पे 45 नंबर। अब देखिए 45 नंबर में क्या कह रहा है, 45 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो ये आप लोग खुद से बताइएगा, शायद हमें लगता है आर्गन है, लेकिन हमें पूरी जानकारी इसका नहीं है, इसलिए आप लोग हमें कमेंट में 45 नंबर का जरूर बताइएगा। अब इसी तरह से 46 नंबर। अब देखिए 46 नंबर में क्या कह रहा है, 46 नंबर में कह रहा है त्राम एवं टीम की मिश्र धातु को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसका यहाँ पे याद रखिएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सोल्डर। अब इसी तरह से यहाँ पे 47 नंबर। अब देखिए 47 नंबर में क्या कह रहा है, 47 नंबर में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र इसका बी आंसर
सही हो जाएगा, यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे 48 नंबर। अब देखिए 48 नंबर में क्या कह रहा है, 48 नंबर में कह रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, प्रबल क्षार बनाते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे 49 नंबर। 49 नंबर में देखिए क्या है, 49 नंबर में कह रहा है बुझा हुआ चूना, इसमें से बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे लगा दिए हैं सी आंसर, सी आंसर इसका गलत हो जाएगा, CaCO3 नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा गूगल पे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, CaOH2 होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे 50 नंबर। अब देखिए 50 नंबर में क्या कह रहा है, 50 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन भस्म नहीं है, इसमें कौन भस्म नहीं है, तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा, NaCl। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 51 नंबर। 51 नंबर में क्या कह रहा है, 51 नंबर में कह रहा है जस्ता का अयस्क का है, जस्ता का अयस्क इसमें से क्या है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर याद रखिएगा, इसका सही होगा जिंक ब्लेड होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 52 नंबर। अब देखिए 52 नंबर में क्या कह रहा है, 52 नंबर में कह रहा है सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन यहाँ पे अधातु है, याद रखिएगा, सिलिकॉन अधातु या फिर उपधातु है, हमें लगता है उपधातु है, यहाँ पे सी आंसर इसका सही हो जाएगा, उपधातु। अब इसी तरह से यहाँ पे 53 नंबर। अब देखिए 53 नंबर में क्या कह रहा है, 53 नंबर में कह रहा है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। अब इसी तरह से यहाँ पे 54 नंबर। देखिए 54 नंबर में कह रहा है मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो इसमें ये पूछ रहा है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, मेथेनाइक अम्ल का दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। अब इसी तरह से यहाँ पे 55 नंबर। अब देखिए 55 नंबर में क्या कह रहा है, 55 नंबर में कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो इसका क्लोरोफिल आवश्यक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, तीसरा सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, तो इसमें से हम डी आंसर सही लगाएंगे इनमें से सभी। अब इसी तरह से 56 नंबर। अब देखिए 56 नंबर में कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, वर्णी लवक में। अब इसी तरह से यहाँ पे 57 नंबर। अब देखिए 57 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 57 नंबर यहाँ पे है। 57 नंबर में कह रहा है तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पारभाषक होता है, याद रखिएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से 58 नंबर। अब देखिए 58 नंबर में क्या कह रहा है, 58 नंबर में कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक की ऐसा इकाई क्या है, तो यहाँ पे इसका याद रखिएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे याद रखिएगा 58 का बी आंसर सही होगा। अब इसी तरह से 59 नंबर। 59 नंबर में क्या कह रहा है, 59 नंबर में कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, बी आंसर सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। अब इसी तरह से 60 नंबर। अब देखिए 60 नंबर में क्या कह रहा है, 60 नंबर में कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निवार्त की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है या समान होती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका ये आंसर सही हो जाएगा, कम होती है। अब इसी तरह से यहाँ पे 61 नंबर। अब देखिए 61 नंबर में क्या कह रहा है, 61 नंबर में कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 20 का आंसर सही हो जाएगा, 2 होती है। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है विद्युत का अच्छा चालक है, यहाँ पे देखिए विद्युत का अच्छा चालक क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका डी आंसर सही हो जाएगा, चांदी। अब इसी तरह से यहाँ पे 63 नंबर। अब देखिए 63 नंबर में कह रहा है शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनाता है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे देखिए सी आंसर सही हो जाएगा, जस्ता। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जस्ता। अब इसी तरह से यहाँ पे 64 नंबर। अब देखिए 64 नंबर में क्या कह रहा है, 64 नंबर में कह रहा है 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है, तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। अब इसी तरह से यहाँ पे 65 नंबर। अब देखिए 65 नंबर में क्या कह रहा है, 65 नंबर में कह रहा है वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा, लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। अब इसी तरह से यहाँ पे 66 नंबर। अब देखिए 66 नंबर में क्या है, 66 नंबर में कह रहा है ब्यूटेन के कितने समयोगी संभव है, ब्यूटेन के कितने समयोगी संभव है, तो यहाँ पे देखिए 66 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2 समयोगी संभव है। अब इसी तरह से यहाँ पे 67 नंबर। अब देखिए 67 नंबर में क्या कह रहा है, 67 नंबर में कह रहा है मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए डी नंबर सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अब इसी तरह से यहाँ पे 68 नंबर। 68 नंबर में कह रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा, 1:3 है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 69 नंबर। 69 नंबर में क्या कह रहा है, 69 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे 70 नंबर। अब देखिए 70 नंबर में क्या कह रहा है, 70 नंबर में कह रहा है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए 70 नंबर का कौन सा हो जाएगा, इसका डी आंसर होगा या फिर बी आंसर हो जाएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग जरूर बताइएगा कॉमेंट में।
अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे 71 नंबर, 71 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, इसमें से कार्बन का अपरूप कौन है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट है, हीरा है और फ्लोरीन है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसी तरह से 72 नंबर, अब देखिए 72 नंबर में क्या कह रहा है, 72 नंबर में कह रहा है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो इसका यहाँ पे अपरूप हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, अपरूप। अब इसी तरह से 73 नंबर, अब देखिए 73 नंबर में क्या कह रहा है, 73 नंबर में कह रहा है यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए अवतल, यानी कि बी नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब इसी तरह से यहाँ पे 74 नंबर, अब देखिए 74 नंबर में क्या कह रहा है, 74 नंबर में कह रहा है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम के में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, बैंगनी। अगर कम कहे तो लाल होता है और अधिक बोले तो बैंगनी होता है, याद रखिएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से 75 नंबर, अब देखिए 75 नंबर में क्या कह रहा है, 75 नंबर में कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह से 76 नंबर, अब देखिए 76 नंबर में क्या है, 76 नंबर में कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और सीधा आकार के बने, तो यहाँ पर देखिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अब इसी तरह से यहाँ पर कह रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या है, अब 67 के बाद 77 के बाद 78 नंबर है, 78 नंबर में कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो यहाँ पर देखिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 1/16 सेकेंड। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 79 नंबर में कह रहा है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, 79 नंबर का ए आंसर सही हो जाएगा, सीधा एवं आवर्धित। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ पे 80 नंबर, अब देखिए 80 नंबर में क्या कह रहा है, 80 नंबर में कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो क्या होता है, तो u/v होता है, इसका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कहाँ पे u/v, तो यहाँ पर देखिए सी आंसर सही हो जाएगा, u/v।